हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। और जितना भी ये क्वेश्चन है ना, ये सारा आपका एनटीपीसी और आरआरबी के बाकी जो भी एग्जाम है उन सारे एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलर क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। उससे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नाइबरिंग कंट्री ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी आबादी की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश इनमें से कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग सबसे छोटा पड़ोसी देश की बात करते हैं ना, तो वो है आपका मालदीव्स, जिसका आबादी जो है वो 5.24 लाख जो है वो है, सबसे कम है ना। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, तो इसकी आबादी जो है वो आपका 4.11 करोड़ है। बांग्लादेश की आबादी जो है वो आपका 17.12 करोड़ है। और नेपाल की आबादी जो है आपका 3.05 करोड़ है, याद रखिएगा ना। तो आपका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, यानी टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी इसको जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आपका जो है ना वो आपका जमशेदपुर में स्थित है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टिस्को की ना, तो टिस्को जो है वो आपका जमशेदपुर में तो स्थित है ही। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। वहीं टिस्को जो है ना वो आपका 1911 में पिंग आयरन का उत्पाद से शुरू हुआ था और 1912 में जो है ना ये जमशेदपुर टाटा समूह की एक शाखा के रूप में स्टील का उत्पादन जो है वो शुरू किया है। तो याद रखिएगा कि ये कब स्टार्ट हुआ है, तो वो है आपका टिस्को स्टार्ट जो है वो आपका पिग आयरन प्रोडक्शन से किया था। कब किया था? 1911 से किया था। उसके बाद में ये स्टील प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, जो आपका समय था 1912 का, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है, यानी विच इज द ओल्डेस्ट इन द रेंज ऑफ हिमालयास। तो अगर हम लोग हिमालयास की बात करते हैं तो हिमालयास के हिसाब से जो सबसे ओल्डेस्ट है ना वो है आपका बृहद हिमालय श्रेणी। बृहद हिमालय श्रेणी यानी ग्रेटर हिमालय रेंज जो है वो आपका सबसे प्राचीनतम है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया हैज टाइटर डिफरेंसेस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर्स, यानी भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान समूह में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। तो जी हाँ, वो जगह आपका चाइना और तिरुवनंतपुरम है। चाइना और तिरुवनंतपुरम एक ऐसा जगह है जहाँ पे ना दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। बहुत कम अंतर जो है ना वो आपका कोस्टल एरियाज में देखने को मिलता है। और चेन्नई और तिरुवनंतपुरम कुछ दो ऐसे जगह हैं जो कि आपका बहुत ही कोस्टल एरियाज है ना, जिसके कारण यहाँ पे दिन और रात में जो है वो बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द बोडिला पास लोकेटेड, यानी बोडिला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बोडिला दर्रा की बात करते हैं ना, तो बोडिला दर्रा जो है ना वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए इसके अलावा हम लोग बहुत सारे दर्रा के बारे में स्टडी करते हैं जो आपके एग्जाम में मैच कर सकते हैं। ये जितने भी दर्रा मैं आपको बताई हूँ ना, अगर इन सारे दर्रों को आप याद कर लीजिएगा तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। सबसे पहले आपका जोजिला दर्रा है जो आपका श्रीनगर के लेह से जोड़ता है। वहीं दूसरा आपका है रोहतांग दर्रा जो आपका कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और इस्पाती घाटियों से जोड़ता है। तीसरा नंबर में आपका आता है नाथुला दर्रा। यह आपका भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत से जोड़ता है। और उसके बाद में आपका चौथा नंबर पे आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है वो आपका श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। पांचवा नंबर पे आपका आता है माना दर्रा। माना दर्रा जो है वो आपका तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है। और आपका दीफू दर्रा जो है ना वो आपका अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है, जो कि भारत और चीन के बीच सीमा को चिन्हित करता है। नेक्स्ट आपका सातवां नंबर पे जो है वो आपका आता है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है ना वो आपका भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो इस तरह से आपके जितने भी दर्रे के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और किन किन देशों को ये जोड़ता है उन सारे को यहाँ पे
डिफाइन किया गया। तो सारे को आप कॉन्सेप्ट को जितना भी यहाँ पे बताया गया दरा ना, सारे दरे को आप अच्छे से स्टडी जरूर कीजिएगा। इसका सारा का पीडीएफ जो है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आके आप सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके बाकायदा स्टडी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइसलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में हम सभी को पता है कि वो क्या है, अंडमान निकोबार है ना, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका ऑरोग्राफिक रेनफॉल ऑकर्स व्हेन, यानी पर्वतीय वर्षा तब होता है जब। बताइए पर्वतीय वर्षा कब होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग पर्वतीय वर्षा की बात करते हैं ना, तो पर्वतीय वर्षा जो है ना वो तब होता है जब आपका संतृप्त वायु द्रव्यमान एक पहाड़ से टकराता है, यानी सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन, तब ये क्या होता है, तो आपका पर्वतीय वर्षा जो है वो होती है, याद रखिएगा ना, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सी पोर्ट्स, यानी किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में समुद्री बंदरगाह है। तो जी हाँ, समुद्री बंदरगाह की बात करते हैं तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक संख्या में समुद्री बंदरगाह जो है वो पाए जाते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वंस अ सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट द ओनली फोर्स गवर्निंग इट्स मोशन इज द फोर्स ऑफ, यानी एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया, इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल डैश का बल था। बताइए किसका बल था। तो जी हाँ, इसको नियंत्रित करने वाला एक बल जो था ना वो आपका ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का बल था, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कन्नीकरण एंड यूरवा ट्रिब्स आर फाउंड इन इंडिया, यानी भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कन्नीकरण और यूरवा जनजातियां जो है वो पाई जाती हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग इन दोनों जनजाति की बात करते हैं तो ये दोनों जनजाति जो है ना वो आपका तमिलनाडु में पाए जाते हैं, और तमिलनाडु जो है वो आपका साउथ इंडिया में लोकेटेड है, यानी ये आपका साउथ इंडिया में जो है वो पाई जाती है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वैसे अगर आपको जगह का नाम दे तो याद रखिएगा कि आपका तमिलनाडु में पाई जाती है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी, यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये जहाँ स्थित है ना वो जगह आपका है कोलकाता। ये कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड, यानी भारत के निम्न में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो है वो पाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग तैरता हुआ उद्यान की बात करते हैं ना तो इसमें आप याद रखिएगा कि वो जगह जो है ना वो आपका मणिपुर है। मणिपुर में जो है ना आपका तैरता हुआ लेक जो है वो पाया जाता है। अगर विस्तार में बात करते हैं तो याद रखिएगा कि वो लेक का नाम जो है वो आपका कैबुल लामजाओ है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा ना। यह मणिपुर की तैरती हुई लोकटक झील पर स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, तो मणिपुर की तैरती हुई लोकटक झील पे स्थित है ना। उसका नाम क्या है, तो वो है आपका कैबुल लामजाओ है ना, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी काली मिट्टी जो है वो अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है। तो जी हाँ, अगर हम लोग काली मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी जो है ना वो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार में जो है वो पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर द टर्म बरानी रेफर्स टू, यानी कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द को संदर्भित करता है, यानी किस चीज़ के बारे में बताता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ना तो ये आपका जो है ना वो आपका रेनफेड फार्मिंग यानी वर्षा पोषित कृषि की बात जो है वो करती है। देखिए इसमें अगर आप लोग बात करते हैं बरानी एग्रीकल्चर का, तो बरानी एग्रीकल्चर जो है ना वो एक प्रकार का खेती है जो आपका पानी के लिए वर्षा पर निर्भर रहती है, याद रखिएगा बिना पानी का ये नहीं हो सकता है। पानी के लिए किस पर निर्भर रहती है, तो वो है आपका वर्षा पर निर्भर रहती है ना। और ये बरानी शब्द जो है वो आपका किससे आया है, तो बरानी शब्द जो है ना वो आपका परसिया से आया है ना, यानी परसिया शब्द से आया है जिसका मतलब क्या होता है, बरन होता है। और बरन का मतलब जो है इसका अर्थ जो है वो आपका क्या होता है, बारिश होता है। यानी बरनी क्षेत्रों को वर्षा आधारित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बरनी क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है, तो वह है आपका रेनफेड ट्रैक्स यानी
वर्षा आधारित क्षेत्र के रूप में जो है वो जाना जाता है, याद रखिएगा ना। यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन टर्म ऑफ टोटल लैंड एरिया व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट कंट्रीज। यानी कुल भू क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग भारत के स्थान की बात करते हैं तो वो है आपका 7वां। भारत का स्थान कहाँ है? 7वें नंबर पे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। यानी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं हुआ है। तो जो भारत में नहीं हुआ है ना वो है आपका सतलज। सतलज नदी का प्रारंभ जो है वो आपका भारत से, यानी उद्गम जो है वो भारत से नहीं हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर पटकाई बम हिल्स लोकेटेड। यानी भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियाँ जो है वो स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग पटकाई बम पहाड़ियाँ की बात करते हैं ना तो इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर बी में, वो है आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत का पूर्वी भाग। भारत के पूर्वी भाग में जो है वो ये आपका स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लोकेशन इज करेक्ट। यानी उष्णकटिबंधीय तृणभूमि स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो जी हाँ, अगर हम सही युग्म की बात करते हैं तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, सवाना अफ्रीका। सवाना अफ्रीका जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ये युग्म जो है वो आपका स्थान के अनुसार सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइंड इन द बदम्भर माइंस ऑफ उड़ीसा। यानी उड़ीसा के बदम्भर खानों में किसका खनन जो है वो किया जाता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि बदम्भर खानों में जिसका खनन किया जाता है वो है आपका हेमेटाइट। यहाँ पे हेमेटाइट का खनन जो है वो किया जाता है। चलिए इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार में बात करते हैं तो हेमेटाइट जो है ना वो आपका हाई ग्रेड आयरन है, यानी एक उच्च श्रेणी का लौह अयस्क है ना, याद रखिएगा। वहीं इसका खनन जो है वो आपका उड़ीसा के बादाम पहाड़ खदानों से किया जाता है। ये खदानें जो है वो उड़ीसा के मयूरभंज और केंदुझार जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ये कहाँ है? तो वो आपका मयूरभंज और केंदुझार जिले में स्थित है। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है ना वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर उड़ीसा के कैपिटल की बात करते हैं तो वह है आपका भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो वह है आपके मोहन चरण मांझी, और इसका यहाँ का गवर्नमेंट जो है वो आपके हैं रघुवर दास। तो याद रखिएगा ना, जितने भी कॉन्सेप्ट बताया गया है ना ये सारा कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में मैच कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो प्लीज़ आप आरबी के जितने भी एग्जाम का तैयारी करें ना, सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन स्टेट। यानी पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो जी हाँ, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका जहाँ स्थित है ना वो है आपका केरला। केरला में जो है ना वो आपका पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका लोकेटेड है ना, याद रखिएगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग जियोग्राफी में टोटल 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जरूर स्टडी कीजिएगा। हम लोग एक लाइन से सारे टॉपिक को कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं। सारा प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। जैसे भी हम लोग इससे पहले जो है ना पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन को, लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। हिस्ट्री के भी लगभग 30-40 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से हम लोग पार्ट बाय पार्ट ना सारे टॉपिक को जो है ना वो कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग समराइज करेंगे। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।